ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम लोग अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अर्थशास्त्र होता क्या है, किसको हम अर्थशास्त्र कहेंगे। तो अर्थशास्त्र शब्द में ही अर्थशास्त्र का पूरा मीनिंग भी छुपा हुआ है। हम इसे जब तोड़ेंगे तो ये दो भाग में टूट जाता है। पहला होता है अर्थ, दूसरा होता है शास्त्र। अर्थ का प्राय होता है धन से और शास्त्र का अभिप्राय है अध्ययन से। तो कहता है कि वैसा विषय जिसके अंतर्गत हम लोग धन के वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में जानते हैं उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र किसी भी देश का रीढ़ की हड्डी होती है, उसकी नींव होती है। जिस देश का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स अच्छा होगा, बेहतर होगा, वो देश दुनिया में मजबूत होगा। अर्थशास्त्र में आगे हम ये जानेंगे कि अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थशास्त्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, फिर होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम लोग किसको कहेंगे? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिस अर्थव्यवस्था में पूंजीपति लोगों का आधिपत्य ज़्यादा होता है। जैसे कि सरकार जो चलाई जाती है, उस सरकार को चलाने में अधिकतर योगदान पूंजीपति लोगों का होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर अधिकतर पूंजीवादी लोग हैं। दूसरी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत सरकार खुद ही पावरफुल होती है, यानी पूरे देश को चलाने का कमांड या नियंत्रण जो होता है पूर्ण रूपेण सरकार के पास होती है। उसमें पूंजीपति लोगों का योगदान निम्न मात्रा होता है, कम मात्रा में होती है। और ये आप देखेंगे, ये अर्थव्यवस्था आपको मिल जाएगा सोवियत संघ रूस में। तीसरी अर्थव्यवस्था होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित शब्द से ही हम समझ सकते हैं कि मिला जुला होगा, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण होगा। यानी इस व्यवस्था में पूंजीपति लोगों का भी योगदान होगा और सरकार का भी योगदान होगा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलेगी भारत में। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, तो आप लोग निसंदेह इसका जवाब दे सकते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इस चीज को जानने के बाद हम लोग आगे जानेंगे अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं या अर्थशास्त्र के कितने क्षेत्र हैं। तो अर्थशास्त्र के 3 क्षेत्र भी होते हैं, यानी अर्थशास्त्र में को चलाने के लिए कहाँ कहाँ से हम लोग सामान का पैदावार, फिर उसका बनाना और फिर उसका उत्पादित वस्तुओं को बाजार में लाना। एक होता है पहला प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद होता है फिर द्वितीयक क्षेत्र और होता है तृतीयक क्षेत्र, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, जब हम कभी किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, यानी हम वस्तुओं को उगाते हैं या फिर खनन का कार्य करते हैं। धरती के अंदर में बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं जिन्हें हम निकालने का काम करते हैं, तो वो प्राथमिक के अंतर्गत आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में हो गया उत्पादन का कार्य यानी कृषि कार्य खास करके, और खनन का कार्य। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त जो वस्तु हमें है उसे हम लोग कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं और उसको हम लोग एक नया ढांचा देते हैं, एक नया रूप देते हैं और उसे दूसरे रूप में बना देते हैं। जैसे कि
कृषि से हमें प्राप्त चाहे गेहूँ हो, चावल हो, मक्का हो, उससे हम कई प्रकार की चीज़ें बनाते हैं, तो वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। खनन से हम लोग बहुत सारा प्रकार के खनिज लवण प्राप्त करते हैं, उससे हम लोग कई प्रकार की चीज़ें बनाते हैं, तो वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तृतीय क्षेत्र जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें क्या होता है, जो यहाँ पर हमें उत्पादन किया, हमने उसे फिर बाजार में लाया, ग्राहकों के बीच लाया, लोगों के बीच लाया, उनकी सेवा के लिए लाया, तो वो एक तृतीय क्षेत्र होता है। जैसे मानिए कि हमने यहाँ पे गेहूं का उत्पादन किया, उस गेहूं से हमने बिस्किट का निर्माण किया और फिर इस बिस्कुट को हमने बाजार में लाकर ग्राहकों के समक्ष लाया, जिससे वो बिस्किट खाकर हम उनकी सेवा कर सकें। तो तृतीय प्राथमिक क्षेत्र में आपको बताया मैंने, कृषि और खनन का कार्य होगा। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण का कार्य होता है, जिसमें उद्योग होता है। और तृतीय क्षेत्र सेवा का क्षेत्र होता है, जिसमें हम लोग चाहे चिकित्सा का क्षेत्र ले लें, शिक्षा का क्षेत्र ले लें, बैंकिंग का क्षेत्र ले लें और बाजार का क्षेत्र ले लें, ये सभी के सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था, तो भारत के आज़ादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कई प्रकार के नियम बनाए थे, कई प्रकार के कानून बनाए थे, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके और उसे आगे बढ़ाया जा सके। एक होता है बॉम्बे प्लान, जिसमें 8 उद्योगपतियों ने बॉम्बे को, यानी जिसको आज हम लोग मुंबई बोलते हैं, उसकी विकास के लिए उन्होंने एक योजना बनाई थी। और भारत सरकार ने पूरे भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया था। तो आज तक में, अभी तक में सब मिलाकर 12 पंचवर्षीय योजना निकाले जा चुके हैं। उनमें से प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से लेकर 56 तक, यानी 56 तक चला था। इस पंचवर्षीय योजना में हुआ क्या था, तो हम लोगों ने जाना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। यानी हेराल्ड डॉमर नाम के एक बड़े अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने भारत के पहले आज़ादी के बाद पहले 5 वर्ष में विकास की प्रक्रिया को निर्धारित किया था और उन्होंने ये तय किया था कि किस प्रकार से भारत के विकास को किया जाए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में है, जिसे हम लोग, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था वो पूर्ण रूप से अधिकतर कृषि के क्षेत्र को विकास करने के लिए था। तो इसमें से पंचवर्षीय योजना में भारत में कृषि को उत्पादन के लिए कई सारे परियोजनाओं को निकाला गया था, जिसमें से सिंचाई खास करके परियोजना थी। एक था भाखड़ा नागल परियोजना, ब्यास परियोजना और नदी घाटी परियोजना। यानी जब तक सिंचाई का काम अच्छा नहीं होगा तो कृषि का काम भी अच्छा नहीं हो सकता है। इसीलिए अच्छे कृषि के उत्पादन के लिए पटवन का काम अच्छा होना चाहिए। इसीलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत में अच्छी प्रकार से फसल का निर्माण किया जा सके, उसका उत्पादन किया जा सके, इसके लिए सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाई गई थी, जिसमें से 3 प्रमुख नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था। और ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये काम भी किया था और इससे भारत के राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि हुई थी। उसके बाद दूसरा होता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से लेकर 1961 तक चला था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत के उद्योग व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया था, जो कि पीसी महालनोबिस पर आधारित था। यानी इस योजना को बनाने वाले एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम पीसी महालनोबिस था। उन्होंने ही डिजाइन किया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत के विकास के लिए हमें क्या सब करना चाहिए। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि पहला में हमने कृषि का काम अच्छे से किया है, अब हमें भारत में उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, यानी उद्योग प्रक्रिया को आगे लाना चाहिए। इसके अंतर्गत भारत में 3 महत्वपूर्ण उद्योग लगाए गए थे,
जो कि दुर्गापुर में, भिलाई में और राउरकेला। तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है, एक लौह इस्पात उद्योग लगाया गया था दुर्गापुर में, जो कि भारत और ब्रिटेन की मदद से। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दुर्गापुर में भारत और ब्रिटेन, इन दो देशों ने मिलकर दुर्गापुर, जो कि पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, वहां पर एक लौह इस्पात कंपनी की या कारखाना का स्थापना किया गया था। दूसरा था भिलाई, इसमें भारत तथा रूस। भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में अवस्थित है आज के भारत में, वहां पर भी एक लौह इस्पात कारखाना का निर्माण किया गया था, जिसे भारत और रूस दो देशों ने मिलकर उसे बनाया था। तीसरा है राउरकेला, जो कि आज के भारत में उड़ीसा, जिसे हम लोग उड़ीसा कहते हैं, उस राज्य में अवस्थित है, जिसे भारत और जर्मनी ने की सहायता से मिलकर इसे बनाया गया था। तो ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो कि आपको खास करके बिहार पुलिस हो या फिर बिहार दरोगा हो, इसमें ये सवाल बड़े ही पूछे जाते हैं कि दुर्गापुर कहाँ अवस्थित है। तो पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर इस्पात कारखाना किन देशों की मदद से बनाया गया था, तो भारत और ब्रिटेन। भिलाई कहाँ अवस्थित है, तो छत्तीसगढ़ में। किस देश की मदद से बनाया गया था, तो भारत और रूस की मदद से। राउरकेला इस्पात कारखाना कहाँ अवस्थित है, तो ओडिशा में, जो कि भारत और जर्मनी के सहायता से, संयुक्त मदद से इसे निर्माण किया गया था। ठीक है, तो अभी हमने अर्थशास्त्र के बारे में बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ को पढ़ा। यदि आप चाहें तो मैं इसे एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि अर्थशास्त्र यानी अर्थ जोड़ शास्त्र होता है, यानी ऐसा विषय जिसमें हम लोग धन के बारे में अध्ययन करेंगे, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका में है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका में है, समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस में, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में। उसके बाद अर्थशास्त्र के तीन क्षेत्र होते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन का कार्य होता है, द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण का कार्य होता है, और तृतीयक क्षेत्र में उस उत्पादित वस्तुओं को सेवा के रूप में बाजार में उपस्थित किया जाता है। उसके बाद भारत के विकास के लिए 12 पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया था, जिसमें से प्रथम और द्वितीय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, BBI के रूप में आप इसे रख सकते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चला था, जिसे हम लोग हेराल्ड डॉमर मॉडल भी कहते हैं। इसमें पूर्ण रूप से इस अर्थव्यवस्था को, भारत की अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए पूर्ण रूप से कृषि पर जोर दिया गया था। और दूसरा जो था 1956 से लेकर 1961 तक, जिसे PC महालनोबिस ने निर्माण किया था, और ये उद्योग पर आधारित था। इसी उद्योग पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में 3 महत्वपूर्ण लौह इस्पात कारखाने का निर्माण किया गया था, जिसका नाम दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला था। जिसकी दुर्गापुर भारत और ब्रिटेन के द्वारा से बनाया गया था, भिलाई में भारत और रूस की मदद ली गई थी, और राउरकेला में भारत के साथ जर्मनी भी शामिल था। तो इस तरह से आज के हमारे ये इम्पोर्टेंट सवाल हुए। फिर हम लोग अगले वीडियो में आएंगे और अगले क्लास में इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।